अब देखते हैं भाई मास क्या होता है। बेसिकली मास का मतलब ये है कि जिससे मिलकर हम बने। जैसे कि मेरे बॉडी जो है वो मास से मिलकर बनी है, तो मेरी बॉडी जो है लंग्स, किडनी, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। तो ये मेरा क्या है, मास है। अगर मैं इसमें भी चला जाऊं, किसके अंदर, लीवर के अंदर, ये लो भाई अपना लीवर दिखा देता हूँ आपको कैसा है, कुछ ऐसे इस टाइप का। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन गया तो कुछ इस टाइप का रहता है। अब ये जो लीवर, ये छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, यही क्या है, मास ऑफ दिस लीवर। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरी पूरी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, मास से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हर एक चीज जो है वो मास से मिलकर बनती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये अपनी बॉडी लेके चला जाऊं मून पे, तो क्या मेरा लीवर चेंज हो जाएगा, किडनी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी ना। इसका मतलब मेरा मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस वॉल की बात करूं, तो वॉल जो है वो छोटे छोटे किससे, ब्रिक से मिलकर बना है, तो वो क्या हो गया, इसका मास। और अगर एक मैं सिंगल ब्रिक ले लूं, ये छोटा सा मैंने क्या किया, एक पीस ले लिया ब्रिक का, तो ये जो ब्रिक्स हैं वो भी छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनती है। आपने देखो कई बार इनको तोड़ते हैं तो छोटे छोटे से पार्ट्स में ब्रेक कर जाती हैं। तो यही क्या है, इसका मास है। और जो मास है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। आप कहीं भी लेके चले जाओ, मास उतना का उतना ही रहेगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर मैं यहां से मून पे चला जाऊं तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरा वेट यहां पे 60 kg है तो वहां पे 10 kg का रह जाएगा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता है। वेट के साथ क्यों हो जाता है वो भी बताया जाएगा, लेकिन पहले मास पे फोकस कीजिए। सो अ बॉडी कंटेन्स सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर वेयर एवर इट बी। कहीं पर भी हो, मैटर जो है वो सेम रहेगा। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, मेरी बॉडी में मौजूद हैं, वो सेम रहने वाले, मैं कहीं भी चला जाऊं। ठीक है, अच्छा, वेदर ऑन अर्थ, मून और इवन आउटर स्पेस, आप कहीं भी चले जाइए, अर्थ पे रहिए, मून पे रहिए, या मून से भी कहीं बाहर स्पेस में चले जाओ, आपका जो मास है, मेरी बॉडी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद सो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। मास जो है आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अच्छा, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन इट। तो मेरी बॉडी में कितना मटेरियल है, मेरे कितना बड़ा हार्ट है, कितनी बड़ी किडनीज है, कितने बड़े लार्ज इंटेस्टाइन है, कितनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मेरा क्या है, बॉडी का मटेरियल है, जिससे मिलकर मेरी ये पूरी बॉडी बनी है। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा सेल वाले चैप्टर में, हमारी बॉडी कैसे बनती है, सेल, फिर सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद बॉडी, है ना। तो वो क्या है, जो सेल है वही आपका क्या है, मास है, मटेरियल है, जिससे मिलकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी तैयार होती है। जैसे इस वॉल को तैयार करने के लिए मुझे छोटे छोटे ब्रिक्स लगाने पड़ते हैं, वैसे ही हर एक मटेरियल को बनाने के लिए मुझे छोटे छोटे से पार्टिकल्स लगाने पड़ते हैं, और वही होता है मास। अच्छा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, जब मैंने मास की बात की तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरी बॉडी का हार्ट होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ही मूव करेगा, या राइट हैंड साइड में मूव करेगा, या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। मैंने डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं की। अब आप बोलोगे सर वो हार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। अरे मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। हार्ट को अगर मैं निकाल लूँ, पता नहीं भाई कैसा कुछ है, इस तरीके का बनाया जाता है, ये वाला नहीं होता भाई, ये जो बना देते हैं ये हार्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ इस टाइप का हार्ट जो है वो रहता है, इस टाइप का, कुछ इस तरीके का रहता है। पता नहीं भाई, समझ लो, मैं बायो का टीचर नहीं हूँ। तो ये जो हार्ट है वो छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये जो पार्टिकल्स हैं वही क्या है, इसका मास। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ जाओ भाई, प्रैक्टिस नहीं है मुझे इन चीज़ों की। हाँ जी भाई, इधर ज़रा देखो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी इक्वल आर्म बैलेंस। इक्वली आर्म बैलेंस क्या होता है भाई, आप लोग मास तोलने जाते हो सामान लेने के लिए, तो वो ऐसे बीच में पकड़ लेते हैं ना, इधर उधर बराबर होना चाहिए, तो वो क्या है, मास तोलने का तरीका है। लेकिन जब आप वेट करते हो तो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, या फिर स्प्रिंग से आपको तोला जाता है जब वेट तोलते हैं। तो समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जब हम मास को तोलते हैं तो वो किस में तोलते हैं बेटा, आर्म बैलेंस में तोलते हैं। मतलब दोनों तरफ वेट जो है वो बराबर रखा जाता है। ठीक है,
अच्छा, और मास को हमेशा किस में तोला जाता है? किलोग्राम में। सो SI यूनिट ऑफ मास इज kg, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मैं यहां से अर्थ से चला जाऊं मून पे, क्या मेरा मास बदल जाएगा? नहीं, मेरा मास क्या रहने वाला है? सेम। तो मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसके बाद द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द मास ऑफ अ बॉडी डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो पहली बात तो मास जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है और मास को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। क्या बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए किस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। मास की खास बातें क्या है उस पर जरा नजर डालिए। पहली बात, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो मास है वो क्या है? 60 kg है, तो यहां पे मैंने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब डायरेक्शन की कोई बात नहीं की तो मैग्नीट्यूड तो है। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? नंबर। तो मैग्नीट्यूड तो इसका है, लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, मास हर जगह क्या रहता है? सेम रहता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, मास कहीं भी चले जाओ सेम रहता है। अच्छा, SI यूनिट क्या होती है भाई इसकी? kg होती है। SI यूनिट ऑफ मास इज kg, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये भी अभी हमने पीछे देखा। ये सारी के सारी हम क्या देख रहे हैं? मास की विशेषताएं। क्या देख रहे हैं? मास की विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। नेक्स्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय आर्म बैलेंस। भाई ऐसे तोलते हैं ना भाई, इस तरीके से हैं, इस तरीके से रहता है ना तोलने वाला, समझ जाओ भाई, ऐसे तोला जाता है बीच में पकड़ के, तो वो क्या है? आर्म बैलेंस। अगर ज़्यादा हुआ तो उसके लिए मशीन्स बनाई जाती हैं, उसके लिए मशीन्स बनाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए इसको।